नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी ने संस्था के प्रिंसिपल अनवर खान की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और समाज में महिलाओं के अमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कुल 142 छात्रों और 25 स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे यह उत्सव एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अवसर बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ व्याख्याता अबू बकर के एक व्यवहारिक संबोधन से हुई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे यह वैश्विक पालन, राजनीति और शिक्षा से लेकर विज्ञान और सामाजिक सुधारों तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों की याद दिलाता है। इसके बाद फरजाना अंजुम व्याख्याता ने समाज में महिलाओं की भूमिका और परिवारों के भीतर सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने छात्रों को घरेलू जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभाने, अपनी माताओं और बहनों को दैनिक कामों में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी आदतें समानता और सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद करती है, जो अंततः एक अधिक संतुलित और सम्मानजनक समाज बनाने में योगदान देती है। हरचरण सिंह मास्टर ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि हर धर्म महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं का उल्लेख किया, इस बात पर जोर देते हुए कि कैसे सिख धर्म अन्य धार्मिक परंपराओं के साथ लैंगिक समानता, सम्मान और सशक्तिकरण की वकालत करता है। उन्होंने छात्रों से सभी संस्कृतियों में महिलाओं की पवित्र स्थिति को पहचानने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। चर्चा को जारी रखते हुए अब्दुल कयूम मास्टर ने समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह के लगातार मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से समान रूप से एक ऐसा माहौल बनाने के लिए भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया, जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की भूमिकाओं में समान अवसर मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची प्रगति तभी हासिल की जा सकती है जब सामाजिक मानसिकता, समावेशिता और निष्पक्षता की ओर बढ़े। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी के प्रिंसिपल अनवर खान का प्रेरक भाषण था। उन्होंने परिवारों, समुदायों और राष्ट्र को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। गुजारिश है कि वो अपने मवाइज़ हसना से बहुत शुक्रिया अबू बकर सर। एस्टीम्ड कोलीग्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से मैं अपनी तमाम फीमेल कोलीग्स को मुबारक दूंगा। आज आलमी यौम ख़वातीन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। मेरा ये मानना है, बल्कि पूरी कायनात का ये मानना है कि हर दिन ख़वातीन का दिन है। कोई दिन ज़िंदगी का हम तसव्वुर नहीं कर सकते लेडीज़ के बगैर। वो घर में किसी भी रिश्ते में हो, हमारी जननी, हमारी माँ हो, हमारी बेटी हो, बहन हो, हमारी स्पाउस, हमारी अहलिया हो, हमारी भाभी हो, कोई भी हो, हर दिन औरत का दिन है। लेकिन ये क्या वजह है कि एक खास दिन को औरतों के दिन से मखसूस किया गया? बच्चों, मजहब के हवाले से बात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुकद्दस है, हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आप सब ने सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि जन्नत मेरे कदमों के नीचे है, मेरे कहे पे अमल करोगे तो जन्नत है। ये नहीं कहा कि जन्नत फलां वली के कदमों के नीचे है। ये नहीं कहा कि उस सहाबी के नीचे है। ये नहीं कहा कि मेरे आले बैत के उस शख्स के नीचे है, बल्कि ये कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वो किसी अनवर खान की चाहे माँ हो, किसी हरचंद सिंह की हो, अमरीक सिंह की हो, बाली की हो, हर एक माँ का अल्लाह के रसूल ने यह मर्तबा बताया कि अगर आप माँ की हकीकत में खिदमत करते हैं तो आप इस दुनिया में रहते हुए जन्नत के हकदार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना कोई जिंदा नहीं रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था।
लेकिन आज भी जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात करते हैं तो वह नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा की औलाद है। और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यह रुतबा था कि जब वो किसी मजलिस में आती तो रसूलुल्लाह, जो हम मुसलमानों के मुताबिक खैरुल बशर हैं, दुनिया की बेहतरीन मखलूक में से हैं, वो खड़े होकर हज़रत फ़ातिमा का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे हरचरण जी ने गुरु नानक देव जी का आपको सुनाया, उन्होंने फरमाया था कि सो क्यों मंदा जानिए जित जमे राजान, यानी कि दुनिया का कोई मजहब हो, कोई समाज हो, कोई तहजीब हो, वो उस शख्स को कभी अच्छा नहीं मान सकती जो ख्वातीन की इज्जत करना नहीं जानता। मुझे सिर्फ अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी है, मुझे दूसरे की बेटी, माँ, बहन की भी इज्जत करनी है, क्योंकि अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा तो वो मेरी माँ की इज्जत नहीं करेगा। ये दुनिया रेसिप्रोकल है, आप जो देते हैं वही लौट के आपके पास आता है। बच्चों, ये दिन क्यों मनाया जा रहा है? एक जुल्म था इस पूरे मुआशरे में, पैसे के लालच वाले लोगों ने किया हुआ था कि जब मजदूरी करवाई जाती थी ना, जो लेबर होती थी, तो मर्द को अगर मान लो कि दिन की मजदूरी का 10 रुपये मिलता था, तो अगर औरत को इसमें मजदूरी करवाते थे तो उसको 5 रुपया दिया जाता था। 1907 और 8 में जर्मनी में और यूके में, जिसको इंग्लैंड कहते हैं हम, एक मुहिम शुरू हुई और कॉलर नाम के एक शख्स थे जिन्होंने ये शुरू किया कि हमें औरतों के हकूक बराबर देने हैं। उन्हीं लोगों ने मिलकर सबसे पहली मर्तबा 1911 में, कब? 1911 में पहला बैनुल अक़वामी वुमेन्स डे मनाया। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 1977 में आज की जो डेट है 8 मार्च, इसे यूएनओ ने एक्सेप्ट किया कि हर साल 8 मार्च को ख्वातीन का दिन मनाया जाएगा। मजहब इस्लाम की और सिख मजहब की हमने बात की, सनातन इस मामले में कई आगे है। 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले के जो वेद हमें मिलते हैं, ऋग्वेद तकरीबन 5000 साल पुरानी हमारी मुकद्दस किताब है। सनातन हिंदू धर्म में आप देख लें कि इल्म की देवी, इल्म का देवता नहीं, दौलत की देवी, दौलत की का देवता नहीं, ताकत की देवी यानी कि सरस्वती की पूजा, यानी कि एक औरत की पूजा इल्म की देवी में, माँ लक्ष्मी की पूजा दौलत की देवी के रूप में, माँ दुर्गा की पूजा ताकत के रूप में। गोया कि जितने भी दुनिया की चीजें हैं, हम या तो इल्म के लिए कर रहे हैं, या दौलत के लिए कर रहे हैं, या ताकत के लिए कर रहे हैं। और हिंदू मजहब ने अलामती तौर पर हमें यह समझा दिया कि अगर आप औरत का एहतराम करना जानते हैं तो आपके पास लक्ष्मी भी आएगी, यानी कि दौलत भी आएगी, आपकी जीभ पे सरस्वती भी होगी, आपके पर कुदरत की तरफ से इल्म भी आएगा और आपके पास ताकत भी आएगी। तो आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि औरत किसी रूप में हो, चाहे मेरी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कुलीग हो, पड़ोसन हो, किसी दूसरे मजहब की हो, हम सब ने औरतों का जो हक कुदरत ने दिया है बराबरी का, वो उन्हें देना है। और आप बच्चों के साथ ये बात करने का मकसद ये है कि आप हमारा कल हैं। आज आप वहाँ खड़े हैं, कल आपने यहाँ होना है। आप देख लें कि पूंछ भी कहीं पीछे नहीं। ये सामने घर है डॉक्टर शहनाज गिराई का, वो MLC बनी, तो वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। अगर हम देख लें तो अतीका जान है गगड़िया से, वो हमारी अगर DDC मेंबर है। हमारी DDC की चेयरपर्सन कोई लड़का नहीं है, वो एक लेडी है ताजीम अख्तर, छोटी उम्र की है। तो हमारी भी पुंछ की और बच्चियों में भी किसी तरह की सलाहियतें की कमी नहीं है। तो आप बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि एहतराम करें और इस बात का ध्यान रखें। इसी बात पे मैं वुमेंस डे के हवाले से आपसे बात खत्म करता हूँ, लेकिन कुछ बातें आपसे स्कूल के हवाले से मैं और कहना चाहूँगा।